जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से रशिया के ऊपर नए इकोनॉमिक सैंक्शंस आपकी इंपोज कर दिए गए हैं, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी अब और भी डाउन होने वाली है। ये सैंक्शंस रशिया के ऊपर क्यों लगाए गए हैं, इसका इंपैक्ट रशिया पर क्या होगा, रशिया यूक्रेन वॉर अभी कहां तक जा पहुंची है और इसके फ्यूचर हैपनिंग क्या होंगे, इन सभी बातों पर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फ्राइडे इसी वीक को आपका प्रेस रिलीज में यह कहा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया के ऊपर कुछ नए सैंक्शंस लगा रहा है, जिससे कि क्रेमलिन का जो आपका इलीगल एनेक्सेशन है यूक्रेन पर, उस पर रोकने में हमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ अमेरिका के द्वारा 100 से भी ज्यादा रशिया के जितने भी फंड्स हैं, उनके इंडिविजुअल्स हैं, उन पर सैंक्शंस इंपोज किया गया है। इसके अलावा जितने उनके ऑफिशियल्स हैं, उनकी वाइफ्स और उनके एडल्ट चिल्ड्रंस पर भी ये सैंक्शंस आपका लागू अमेरिका करेगा। अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है कि अभी रशिया ने जो आपके 4 नए यूक्रेन के रीजन एनेक्स किए हैं, उसी के चलते अमेरिका एक बार फिर से रशिया के ऊपर ये अर्थव्यवस्था का प्रतिबंध लगा रहा है, जिससे कि रशिया की रफ्तार इस युद्ध में कम हो और एक बार फिर से पीस स्टेबिलिटी बन सके। बाइडेन ने पुतिन को यह चेताते हुए कहा है कि मेक नो मिस्टेक, दीज एक्शंस हैव नो लीगल लेजिटिमेसी। रशिया आपका काफी तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है यूक्रेन की तरफ, और अमेरिका कहना है कि रशिया यह चाहता है कि वो यूएसएसआर का दौर एक बार फिर से क्रिएट करे। हम सभी जानते हैं कि जब आपका कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1991 तक चल रहा था, तो सोवियत संघ था, और सोवियत संघ 1990 के बाद उसका विघटन हुआ था, 14 देशों में वो आपका बढ़ गया था। तो इसी पर अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि पुतिन अखंड रशिया का सपना देख रहे हैं। ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिनको रशिया ने आपका एनेक्स किया है? तो ये यूक्रेन के रीजन है आपके डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और आपका खेरसन, जिसको आप यहां पर देख पा रहे हो। लुहांस्क का आपका ये इलाका है जो कि रशिया से बॉर्डर लगता है, फिर आपका डोनेत्स्क का, उसके बाद आपका ज़ैपोरिज़िया जहां पर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं पर है, सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट। और आपका ये खेरसन का इलाका, जो कि सभी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं रशिया के लिए, और इन इलाकों से जो कीव की डिस्टेंस है वो काफी कम है, और रशिया अपनी बढ़त मान रहा है इस यूक्रेन रशिया के युद्ध में। दोनों देशों के बीच जो आपका युद्ध चल रहा है वो 7 महीने से भी अधिक हो गए हैं, क्योंकि 24 फेब 2022 से इस युद्ध की शुरुआत रशिया ने की थी। अब बात कर लेते हैं जो आपके इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर इंपोज हुए हैं अमेरिका के द्वारा, उससे रशिया को पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं कि रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, और अमेरिका ये चाहता है कि ऐसे जितने भी फर्म्स हैं जो कि रशिया को मिलिट्रीली सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे, और उन्होंने इस बार उन पर सैंक्शंस लगा भी दिया है। साथ ही साथ क्रेमलिन के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके फैमिलीज हैं, जैसे कि उनकी वाइफ्स और उनके एडल्ट चिल्ड्रंस, उन पर भी सैंक्शंस लगाया गया है, जिससे कि कोई भी लूप होल ना बचे और रशिया की इकोनॉमी को इतना हिट किया जाए कि वो खुद ही आपका इस वॉर से अपने आप को पीछे कर ले। इसके अलावा यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 14 इंटरनेशनल सप्लायर, जिसको हम आपका शेल्स कंपनियां कहा करते हैं, उन पर मिलिट्री सप्लाई चेन्स के रिगार्डिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा 109 डेलीगेशंस मेंबर जो कि रशिया की स्टेट डूमा में रहते हैं, और 169 मेंबर्स जो कि फेडरेशन काउंसिल ऑफ द फेडरेशन असेंबली, उनके मेंबर पर भी अमेरिका ने इस इकोनॉमिक सैंक्शंस को इंपोज किया हुआ है। इसके अलावा अमेरिका लगातार यूक्रेन को अपनी मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है, और इसी मंथ उसने वेडनेसडे को यह अनाउंस किया है कि अमेरिका यूक्रेन को 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की एडिशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और अभी तक टोटल 22nd इंस्टॉलमेंट में अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को 16.2 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा आर्थिक मदद दी गई है। इसके अलावा अमेरिका की मिसाइल्स, ड्रोन्स और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हो कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन होना चाहता है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे रिलेटेड वीडियो हमने पहले से बनाई है, आप उसको देख सकते हो। और
अमेरिका नाटो का एक सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है और इस प्रकार से पूरे यूरोप का जो हेल्प है, सहयोग है, वो यूक्रेन को मिलता चला जा रहा है। इस बार का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77वां सेशन जो आपका कंडक्ट किया गया था, उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आपका वर्चुअल इंटरेक्शन करते हुए पूरे विश्व से ये मांग की कि आप हमें सपोर्ट करें और आप हमें सहायता करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें सैन्य मदद करें। हमें लॉन्ग रेंज वेपन्स, हैवी आर्टिलरी, ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे कि हम रशिया का मुकाबला कर पाएंगे। और अभी यूक्रेन ने रशिया को 7 महीने तक रोक के रखा है और हम आशा करते हैं कि विश्व की शांति जल्दी हो। रशिया में भी आपका केओस का माहौल है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह अनाउंस कर दिया है कि रशिया के ऐसे हमारे रिजर्व पर्सनल जो जिनकी तादाद 3 लाख है, उनको हम अपनी फौज में शामिल करेंगे, यानी कि पार्शियल मोबिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि वहां के लोग अब अपने देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं और वो रशिया की तरफ से इस रशिया और यूक्रेन के वॉर में लड़ना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा रशिया में जो ह्यूमन राइट आपके काउंसिल हैं, वो भी व्लादिमीर पुतिन के इस डिसीजन का काफी विरोध कर रहे हैं। वॉर से काफी ट्रेजेडी हुई है और इस ट्रेजेडी को आपके यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा भी बताया गया है, जिसमें 6000 सिविलियन लाइव्स की जान गई है और 8600 से भी ज्यादा इंजरीज हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साइड जो आपके डेथ टोल है वो काफी इंक्रीज की गई है। और हम सभी ये मानते हैं कि विश्व शांति हो, सभी समृद्धि शांति के साथ आपसी तालमेल के साथ रहें और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका पीस इस्टेब्लिश हो। आप सभी एसएसबी एस्पिरेंट्स हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे रिटन कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए हमने एनडीए, सीडीएस, एमएनएस और भी तमाम कोर्स आपके चलाए हैं और कोर्सेज में इनरोल होकर आप फुल फ्लेज बंडल्स और टेस्ट सीरीज ले पाएंगे। कोर्स में इनरोल होने से पहले आप सभी इस वॉरिट 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।